guys, welcome back to my YouTube channel. This is me Avishkar and today we have the most awaited bike of the year, the 2024 KTM Duke 390. So आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या अपग्रेड किया है KTM ने in terms of this Gen 3 Duke 390 and let me tell you this bike is just amazing. आपको बहुत सारी नई चीज़ें देखने के लिए मिलेगी, पूरा का पूरा पैक्ड, एक नया पैक्ड आपको 390 देखने के लिए मिलता है. सो आज के इस वीडियो में इसका एक फर्स्ट इंप्रेशन शॉर्ट टेस्ट ड्राइव करेंगे एंड हम आपको इसके फर्स्ट इंप्रेशंस बताएंगे जो हमको अच्छे लगे. सो वीडियो के अंत तक बने रहिए बिकॉज दिस वीडियो इज गोना बी क्रेजी एंड विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. Let's first start talking about how good this new Gen 3 Duke 390 looks. So starting all the way from the front, so आप आगे की तरफ देख सकते हैं, they have given a new headlight setup. So this looks more like the Super Duke. So जैसे अगर मैं light on करूँगा, so you can see you have new LED DRLs which is just around the headlight and आपको पूरी की पूरी LED headlight जो आपको पिछली जनरेशन Duke में देखने के लिए मिलती थी वो तो मिलती है. उसके साथ साथ you have that humongous headlight setup at the front. So this looks superb in my opinion and ये सिर्फ 390 एक्सक्लूसिव है, 250 में आपको ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता. So this looks very good and उसके साथ साथ आपको आगे की तरफ WP Apex के 43 mm के अपसाइड डाउन फोक्स देखने के लिए मिलते हैं जो 5 क्लिप्स एडजस्टेबल हैं. So you can do the adjustments of the front suspension without any issues. So that is a very good thing. एंड आगे की तरफ आपको अगेन मेटजेलर का 110 सेक्शन 60-17 इंचेस का अलॉय व्हील के साथ टायर देखने को मिलता है. नाउ टॉकिंग अबाउट द इंजन व्हिच इज द हार्ट ऑफ द बाइक. सो नाउ KTM हैज अपग्रेडेड देयर 390cc इंजन. सो नाउ इंस्टेड ऑफ 373cc दिस इंजन इज 399cc. सो उससे क्या हुआ है, आपका पावर बढ़ा है, टॉर्क बढ़ा है एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा अपग्रेड आया है. सो पहले जो ये गाड़ी बनाती थी अराउंड 43.5 bhp, नाउ दिस इंजन द 399cc DOHC लिक्विड कूल्ड इंजन प्रोड्यूसेस 46 bhp एंड 39 Nm टॉर्क व्हिच इज गोना दैट्स द बेस्ट इन द इंडस्ट्री. सो इसके कंपटीशन में जो भी गाड़ियां हैं वो बहुत ज़्यादा इससे पीछे रहने वाली है बिकॉज जिस हिसाब का पावर टू वेट रेशियो अब ये ड्यूक देगी वो इंडस्ट्री में लीडिंग होने वाला है. एंड उसके साथ लॉन्च कंट्रोल इसलिए KTM ने इस बाइक में दिया है बिकॉज अगर कोई नया आदमी चलाएगा, इफ द लॉन्च कंट्रोल इज नॉट देयर माइट बी ए सिनेरियो कि व्हीली पॉप हो जाए एंड इट माइट लीड टू एन एक्सीडेंट. तो इस वजह से KTM ने बहुत अच्छे से इस इंजन को अपग्रेड किया है एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी डाले हैं. कमिंग टू द फ्रेम, तो KTM हैज़ कम्प्लीटली अपग्रेडेड द 390 Gen 3 Duke. सो इसका जो फ्रेम है, सब फ्रेम है एंड जो स्विंग आर्म है पूरा का पूरा चेंज किया है. नाउ दिस इज द न्यूअर फ्रेम एंड ये जो फ्रेम है ये थोड़ा सा हैवी है आउटगोइंग मॉडल से, बट एंड ऑफ द डे जब आप इसको अलॉयस के साथ मैच करेंगे तो वेट जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही है या थोड़ा कम ही रहेगा. तो वो हम डिटेल राइड रिव्यू में आपको बताएंगे, तो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब. नाउ कमिंग टू द सीट हाइट, सो द सीट हाइट हैज़ बीन रिड्यूस्ड विच इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट द Gen 3 Duke 390. तो जैसे ही आप इस पर बैठेंगे यू कैन सी आई एम 5'11" ऑलमोस्ट एंड मेरे फ्लैट फुट आराम से आ रहे हैं विद माई नीज फोल्डेड थोड़ा सा. सो दिस बाइक is at around the seat height is at around 800 mm which is again पीछे वाला जो सस्पेंशन है वो ऑफसेट कर दिया है. सो WP Apex का जो सस्पेंशन आपको बीच में देखने को मिलता था आउटगोइंग मॉडल में, नाउ इट हैज शिफ्टेड, सो थोड़ा सा ऑफसेट किया हुआ है जिसकी वजह से ग्राउंड क्लियरेंस मेंटेन किया है इन लोगों ने 175-76 mm का अराउंड दैट एंड 800 mm का सीट हाइट मेंटेन किया है. सो विच इज नाउ गोना गिव a better control of this motorcycle to every Indian. So 835 पहले होता था हमारे ड्यूक्स में, अब 800ish mm है. So which is gonna be a little more convenient for the Indian users. So that is there. Now talking about the electronics, this bike gets a new digital console which is colorful and amazing. So आपको राइडिंग मोड्स देखने के लिए मिल जाते हैं, मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल देखने के लिए मिल जाता है, कॉर्नरिंग ABS देखने के लिए मिल जाता है, स्विचेबल ABS देखने के लिए मिल जाता है एंड उसके साथ साथ बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर भी देखने के लिए मिल जाता है. सो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स भर भर के दिए हैं KTM ने इस गाड़ी में एंड द स्विच गियर क्वालिटी हैज़ ऑल्सो इम्प्रूव. सो आपको पूरा का पूरा नया स्विच गियर क्वालिटी देखने के लिए मिलता है. इन डेडिकेटेड हैजार्ड लाइट स्विच भी दिया हुआ है KTM ने एंड दे हैव नाउ इंट्रोड्यूस न्यू सेट ऑफ कीज़ जो बहुत ज़्यादा अमेजिंग देखने के लिए मिलेंगी आपको. सो नाउ यू हैव अ कवर, सो यू कैन जस्ट पॉप इट इन एंड पॉप इट आउट. सो दिस लाइक की कवर, सो नया जनरेशन का चाबी आपको देखने के लिए मिलता है एंड आई जस्ट शो यू द कंसोल रियल क्विक. सो कंसोल आपको बहुत बेहतरीन दिया हुआ है KTM ने. So if you just turn it on, so you will be welcomed by 390 animations आएंगे एंड your obviously automatic light and dark होता रहता है एंड आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. सो क्विल स्विच भी नया है, आपको पूरा का पूरा स्विच गियर क्वालिटी नया देखने के लिए मिलता है एंड कंसोल जो है बहुत ज़्यादा प्रीमियम देखने के लिए मिलेगा आपको. तो अगर आप इसके मेन्यू में जाएंगे यू कैन सी मोटरसाइकिल, राइड मोड्स, योर बाइक इन्फो, ट्रिप्स, योर ट्रिप, your lap time also you can see, quick shifter selector, connectivity, quick shifter plus, swift light, motorcycle, MTC, launch control, everything is there. So
उसके साथ साथ आप इसको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ फ़ोन एंड अपने इंटरकॉम से भी कनेक्ट कर सकते हैं, विच इज़ अमेजिंग. नाउ कमिंग टू द रियर सेक्शन ऑफ द बाइक. सो द रियर सेक्शन इज अगेन टेकन केयर बाय WP Apex. जैसा मैं बताया था, मोनोशॉक है, ऑफसेट है, जिसकी वजह से आपको स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलती है. एंड टायर्स की बात करोगे तो अगेन मेजिलर्स हैं, 150 सेक्शन का पीछे टायर दिया हुआ है एंड 240 सेक्शन का आपको डिस्क ब्रेक दिया हुआ है. सो अगेन ब्रेकिंग इज गोना बी अमेजिंग. बाई ब्रेक कैलिपर्स दिए हुए हैं आगे पीछे दोनों. एंड एक जो स्विच हुआ है वो ये है कि आगे आपको जो अभी राइट साइड में डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है वो जेन 2 ड्यूक में लेफ्ट साइड में था. सो लेफ्ट एंड राइट था पहले, अभी राइट एंड राइट है, विच विल हेल्प इन द स्टेबिलिटी एंड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी थोड़ा अपग्रेड होगा. सो अभी इसको थोड़ा चलाते हैं, देखते हैं फील, पावर एंड परफॉर्मेंस कैसा है. सो लेट्स स्टार्ट विद अ क्विक शॉर्ट राइड. सो लेट्स स्टार्ट राइडिंग दिस Gen 3 Duke 390. तो सबसे पहले जैसे ही मैं हॉप ऑन होता हूँ, आई विल बी वेलकम्ड बाय अ न्यूली डिजिटल कंसोल एंड अ वेलकमिंग फील. सो एक काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी एंड काफ़ी ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस देता है, बिकॉज द हैंडल बार्स हैव बीन चेंज, द कंसोल हैज़ बीन चेंज एंड एवरीथिंग. द पूरा राइडिंग डायनामिक्स चेंज हो चुका है, प्लस द सीट हाइट हैज़ गॉन डाउन. सो दिस नाउ गिव्स मी मोर कॉन्फिडेंस टू राइड दिस मशीन. So I'll just quickly turn on this machine and you will be welcomed by the beautiful digital console which KTM is giving and which comes with ton loads of information. So आपको इसमें जो आप सोच सकते हैं सब कुछ देखने के लिए मिलता है, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स देखने के लिए मिलते हैं, सारे सेंसर देखने के लिए मिलते हैं. तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड वेरी फ्यूचरिस्टिक कंसोल. एंड आपको पूरा का पूरा स्विच गियर क्वालिटी भी डिफरेंट देखने के लिए मिलता है. तो दिस इज़ नाउ मोर फ्यूचरिस्टिक, काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिलेगा आपको. नहीं तो वही पुराने वाले जो Gen 1 से चल रहा था वही डिजिटल कंसोल, बस आपको Gen 2 में थोड़ा अपग्रेड मिला था, बट स्विच गियर क्वालिटी वॉज द सेम. तो अभी अपग्रेड किया है, दैट इज़ अमेजिंग. एंड फ्यूल टैंक हैज़ ऑल्सो गॉन अप. So now this can hold fuel up to 15 liters, which is gonna give you a very good range in terms of everyday use and highway tours. So वो बहुत अच्छी चीज़ है. And you can see the front suspension adjustments over here. So 5 clips adjustments है ये. So I'll just quickly turn on the machine. Amazing. So traction control on है, ABS on है, and यहाँ पे आपको डेडिकेटेड हैज़ार्ड लाइट स्विच देखने के लिए मिल जाता है, जो पहले नहीं था. एंड पास लाइट स्विच यहाँ पे हाई बीम आपको ऐसे करना है. सो दैट इज़ गुड. एंड जो नया कंट्रोल हैंडल पकड़ते ही आपको मिलेगा ना, वो एक नेक्स्ट लेवल ही है. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट पॉपिंग. सो अगेन द परफॉर्मेंस हैज़ गॉन हाई. सो आई वोंट बी एबल टू जज इट एज ऑफ नाउ, बिकॉज ये एक बहुत शॉर्ट टेस्ट ड्राइव रहने वाला है, जस्ट टू गेट एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ इज़ द कंट्रोल, ब्रेकिंग एंड एवरीथिंग. सो परफॉर्मेंस तो है ही अच्छा, बहुत बेहतरीन गाड़ी है. एंड अभी हम है स्ट्रीट मोड पे, प्लस ब्रेक्स आर ऑल्सो वेरी गुड. एंड इसमें कर्व्स करने में तो यार जो मज़ा आएगा, इट्स गोना जस्ट गिव यू अ वेरी गुड कंट्रोल. सो दैट वाज अमेजिंग. एंड जो राइडिंग डायनेमिक्स है वो भी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल नहीं है. सो आई एम सिटिंग अप स्ट्रेट पूरा का पूरा. इसका जो हैंडल बार है वो भी बहुत ज़्यादा लो नहीं है, बहुत ज़्यादा हाइटेड नहीं है, इट्स समवेयर इन द मिडल. और थोड़ा सा मेरा जो लेग प्लेसमेंट है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ है. फॉर आई थिंक एज इट्स अ स्पोर्ट्स बाइक तो थोड़ा होना ही है, बट नॉट एट ऑल अनकम्फर्टेबल. दिस फील्स वेरी कम्फर्टेबल, सो बहुत अच्छी बात है. एंड ओवरऑल गाड़ी बहुत बेहतरीन है. सो मैं बहुत जल्द इसका एक डिटेल राइड रिव्यू लाने वाला हूँ. सो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर ले चैनल को. एंड क्या आपको चाहिए कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँ इस ड्यूक 390 के, मेरे को कमेंट्स में बताइए, बिकॉज वो सारी चीज़ें मैं कवर करने की कोशिश करूँगा. एंड यही था इस वीडियो के लिए. वीडियो कैसी लगी मेरे को ज़रूर बताइएगा. अगर पसंद आई तो सब्सक्राइब कर लीजिए. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस. बाय बाय.